हमारा टॉपिक है दक्षिण दक्षिण संवाद। तो ये जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से BA तृतीय वर्ष अर्थात BA थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है, उसके सिलेबस का पार्ट है। साथ ही ये आपको TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा NTA NET JRF पॉलिटिकल साइंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसे पढ़ते हैं, क्या है ये टॉपिक। आज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से दुनिया जो है दो भागों में बटी है, उत्तर और दक्षिण, जिसे हम कहते हैं उत्तर के देश और दक्षिण के देश। उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि जो दक्षिण है गरीब या विकासशील देश आते हैं इसके अंतर्गत। और इन्हें जो है दक्षिण के देशों को तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। इन देशों में निर्धनता, कुपोषण, पूंजी की कमी, जनसंख्या विस्फोट, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान की कमी, रूढ़िवादी समाज आदि जो है प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? दक्षिण के देशों में। अब दक्षिण दक्षिण सहयोग से क्या तात्पर्य है? आपने पिछले जो वीडियो है उत्तर दक्षिण संवाद, उसमें देखा कि जो उत्तर के देश हैं वो दक्षिण के देशों के साथ ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में दक्षिण के देशों ने ये निर्णय किया, ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम आपस में परस्पर सहयोग करें, और जिस देश में जिस वस्तु की कमी है और अन्य देश में उसकी अधिकता है तो हम पारस्परिक आदान प्रदान करें। तो इस तरह दक्षिण दक्षिण जो संवाद है इसका वास्तविक सूत्रपात 1968 में 1968 में हुआ था। नई दिल्ली में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था अंकटाड का, इसी में जो है दक्षिण दक्षिण संवाद का वास्तविक सूत्रपात हुआ था। फिर देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तर दक्षिण सहयोग के प्रयत्न तो किए गए, किंतु धनी देशों की हठधर्मिता और अड़ियल रुख के कारण कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं निकला और विकासशील देशों की निर्धनता, ऋण भार, बजट घाटा, व्यापार असंतुलन बना रहा। अतः ऐसे में क्या हुआ, उत्तर दक्षिण सहयोग की जो मृग मारीचिका है इसके पीछे भागने के बजाय दक्षिण गोलार्ध के विकासशील राष्ट्रों ने अपने आर्थिक विकास के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देना प्रारंभ किया, यानी आपसी सहयोग पे जोर देना प्रारंभ किया। दक्षिण दक्षिण सहयोग यह इंगित करता है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास के लिए उत्तरी गोलार्ध के विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहने की बजाय विकासशील राष्ट्रों में ही आर्थिक सहयोग के ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकें। दक्षिण गोलार्ध के विकासशील निर्धन राष्ट्रों में निरंतर बनी रहने वाली जो मंदी है की स्थिति, उत्तर दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति, विश्व स्तर की आर्थिक संस्थाओं की अकर्मण्यता ने विकासशील राष्ट्रों के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को अनिवार्य सा बना दिया। अब दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए कौन कौन से विभिन्न मंच हैं देख लेते हैं। तो निम्नलिखित जो सम्मेलन हुए, बैठक हुए, वहाँ पे दक्षिण दक्षिण सहयोग के मंच के रूप में इसे देखा जा सकता है। जैसे कि जो अंकटाड सम्मेलन, आप देखते हैं कि जो अंकटाड का द्वितीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 1968 में, यहीं से दक्षिण दक्षिण सहयोग की जो है शुरुआत हुई। फिर जो ग्रुप 77 है ये भी दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित है, विकासशील देशों का संगठन है। फिर जो नाम का शिखर सम्मेलन जिसे आप कहते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये भी जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग को समर्थन प्रदान करता है। फिर G15 जो सम्मेलन है, फिर जो दक्षिण आयोग का भी गठन किया गया दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए। फिर जो आसियान संगठन है वो भी दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच है। सार्क या दक्षेस जिसको कहते हैं, यह भी जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए एक मंच है। और G3 का गठन हुआ तो ये भी दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार हमारा जो दक्षिण दक्षिण सहयोग टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।